इमरान खान ने हमला आवरों के नाम बता दिए और 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने, एफआईआर काटने और उनको मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। जबकि हमला आवर को कैसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसके बयानात में तजादात आए और उसकी वीडियो किसने लीक करवाई और फिर उसके बाद हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस वाक़े का नोटिस भी वज़ीर आला पंजाब ने ले लिया। हमला आवर के बयानात में खुले तजाद जो हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून का बयानिया रंग ले आया, जबकि मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कामयाब साबित हुई। फैसल वावडा ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल मन और अनसच साबित कैसे हो गई। अवाम और इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान आ गया। देखना ये होगा कि अब इस वाक़े के अंदर जितनी भी चीज़ें हुई, खिलवाड़ किया गया, इसके ऊपर तफसीली बात करते हुए कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। इस वाक़े के बाद जल्दबाजी में आके तेज़ी से जिस तरह से चीज़ें की गई, मौके के ऊपर मुलज़िम भी गिरफ़्तार हो गया। मुलज़िम की गिरफ़्तारी के बाद उससे जो बयान लिया गया उसमें भी तज़ादात हैं और किस तरह से वीडियो बयान फौरी से लेके तमाम मीडिया हाउसेस को दे दिया गया और कैसे जो था उस पुलिस ऑफिसर ने नून लीग को और तमाम लोगों को वो वीडियो भी भेज दी, किस किस के कहने के ऊपर ऐसे हुआ। और इस वाक़े का जो नोटिस है वो वज़ीर आला पंजाब ने लिया है और उन्होंने कोशिश की है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं उनका फ़ोन जब्त किया जाए और देखा जाए कि इन्होंने सबसे पहले वो वीडियो किसको भेजी। देखना ये होगा कि इस मामले के पीछे अगर कुछ ताकतवर लोग हैं तो फिर तो ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी, चाहे वो परवेज़ इलाही कोशिश करें या कोई और लोग कोशिश करें। मगर हमला आवर जो था उसने जो बयान दिया, पहले कहा जी कि मैं प्लान करके आया था, फिर उसने कहा जी कि अचानक मैंने ये बात की और एक ही कुछ सेकंड की जो वीडियो है या 1 मिनट की उसके अंदर उसके बयान के अंदर तजादात हैं। फिर अगर कोई सही इन्वेस्टिगेशन करने वाला होता तो उससे ऐसे सवाल ना पूछता कि उसके मुंह में सवालात डाले कि जिसके बाद उसने जवाब दिया। और ख़ासकर जो जिस तरीके से और जो सवालात पूछे कि लग ये रहा था कि ये प्लांटेड है और प्लान करके ये वीडियो भी बनाई जा रही है और फिर इसको लीक करवाया जा रहा है। इतना एहसास केस, इतना बड़ा केस कि उस वाक़े के बाद इस मुलज़िम को चेहरा ढांपना चाहिए था, इसको किसी खुफिया मकाम के ऊपर लेके जाना चाहिए था, फिर तहकीकात होनी चाहिए थी। जहां वाक़या पेश आया वहां पे रिपोर्टर जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसको सील नहीं किया गया, वहां पे बिल्कुल ओपन छोड़ दिया गया, वहीं पे तकारीर जा रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। और यानी कि जहां से शवाहिद मिलने थे वो भी सारी चीज़ें उस ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखा जाए तो उसने तो एक ब्रेस पिस्टल से सामने से मारा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जिस तरह का मुलज़िम लगता है कि किसी जेल से इसको निकाल के लाएं और फिर उसने सामने से तो फायर किया, लेकिन इमरान खान की टांग को इधर बाएं तरफ की कंटेनर से कैसे फायर लगे। और किसी ने ये प्लान किया हुआ था कि 2-3 जगहों से हमला करना है, सामने वाली चीज़ तो नज़र आ गई, लेकिन दूसरी तरफ से जो साइड से फायरिंग हुई वो इस बात का सबूत है कि पीछे पसे पर्दा कुछ और चीज़ें भी शामिल हाल हैं जिसके तहत ये सारा कुछ हुआ। अदरवाइज जो सामने से गोलियां लगी उनसे तो बाकी लोग जख्मी हुए, लेकिन इमरान खान कैसे जख्मी हुए। और जिसने भी इमरान खान को निशाना बनाया वो नहायत ही प्रोफेशनल था और उसने पूरी कोशिश की कि इमरान खान की टांगों के ऊपर जो है वो फायर लगने चाहिए ताकि ऊपर न लगे और मार न जाए। अलग बात है कि इमरान खान को अल्लाह ने बचा लिया, उनको ज़िंदगी दी। और जो ही उन्होंने पहला बयान दिया हॉस्पिटल के अंदर, असद उमर को अपने पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको कहा कि 3 लोग जो हैं वो उनके बारे में मुझे पहले पता था, ये हमला करवाएंगे और इन तीनों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इनको फारग होना चाहिए उर्दू से। अब ये तो फारग तो हो नहीं सकते। उसमें पहला नाम उन्होंने लिया राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं, दूसरा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तीसरा मेजर जनरल जो फैसल हैं आज़र सर्विस उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये 3 लोग जो हैं मेरे ऊपर हमला करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो हमला है इसके अंदर जो इमरान खान ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, इसके बाद अवाम भी काफ़ी तैश में हैं, तो इस सारे अमल का होगा क्या। मगर मुलज़िम के बयानात देखने के बाद, उसमें तजाद देखने के बाद रिवाल्वर 5 लाख का कैसे आ गया, अगर वो इतना गरीब था, अगर मोटरसाइकिल कहीं और खड़ा किया, गोलियां कहाँ से आई, इतना प्रोफेशनल पिस्टल उसके पास कहाँ से आया। ये वाक़या आनन फानन और किसी मजहबी मुनाफरत के ज़मरे में तैश में आके नहीं किया गया, इसके पीछे और भी चीज़ें हैं और ना सिर्फ ये हमला जो है वो एक तरफ से हुआ। आप थोड़ा सा जाइए पीछे माजी में कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर मियां जावेद लतीफ़ साहब ने की थी और उसमें ये कहा था कि इमरान खान को साबित करने की कोशिश की थी कि ये नाउज़ बिल्लाह कोई मजहबी मुनाफरत फैलाता है या बाकी चीज़ें करता है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो तमाम सियासी पार्टियों ने, बाकियों ने इसके ऊपर एहतजाज किया था कि ऐसे नहीं होना चाहिए और इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगना चाहिए। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ की और मुस्लिम लीग नून की
जो पॉलिसी थी वो रंग ले आई और वही रंग दिया गया इस वाक़ये को मुलज़म के बयान को सामने रख के। और मियां जावेद लतीफ़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी का शाखसाना है। और दूसरी जानिब जो हाल ही में एक हफ्ता पहले जो फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि लाशें गिरेंगी, फलां चीज़ होंगी। फैसल वाडा को क्या कोई इल्हाम हुआ था या उनको पहले से पता, कहीं से कोई वही नाजिल हुई माजरत के साथ? लेकिन जो वो कह रहे थे उनकी बातें भी बिल्कुल उसी तरह सच साबित हुई हैं कि यहाँ से लाशें उठेंगी, यहाँ से फलां चीज़ होगी। और बिल्कुल एक प्लान का हिस्सा लग रहा है कि किस तरह से इन्होंने आखिरी हदें भी पार करनी थी कि इमरान खान को किसी तरह से बिल्कुल मार के खामोश करवा दिया जाए या इस तरह से डरा धमका के चीज़ें की जाएं। लेकिन हालात जो हैं उसके बरअक्स हो रहे हैं। उसकी वजह कि इमरान खान के बयानियों को लोग साथ दे रहे हैं, वो सच्चा है या झूठा है, लेकिन अवाम उसके साथ है, ये हमें इस बात की समझ है। अब इस हमले के बाद से ये बात तो साबित हो गई कि इस लॉन्ग मार्च की कोई हैसियत है और इस लॉन्ग मार्च को वो रोकना चाहते हैं। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि इस हमले के बाद फिर से लॉन्ग मार्च होगा या कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा और उससे पहले ही जब स्टेक होल्डर बैठेंगे तो शायद इमरान खान को लॉन्ग मार्च मजीद करने से रोकने के लिए इलेक्शन की तारीख दी जाए और एक दरमियाना रास्ता निकाला जाए। चूँकि इमरान खान के साथ इससे बड़ा और केस हो नहीं सकता कि मज़ीद कुछ ऐसी हरकतें की जाएँ जिसको वजह बना के इमरान खान की बातें ना मानी जाएं या किसी और तरफ सियासत की जाए। अब ताहिर अशरफी जो पहले मुशीर रहे इमरान खान साहब की, उनको जब एयरवाई टीवी के ऊपर लिया गया तो उन्होंने बाकी बात तो की लेकिन मज़म्मत उस हद तक न की। एक जुमला ज़रूर कहा कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को लफ्ज़ जहाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये बात लोगों को बुरी लगी और एक मजहबी स्कॉलर हो के, मैं तो इनको स्कॉलर नहीं मानता, वो ये कह रहे हैं कि ये लफ्ज़ नहीं अदा करना चाहिए थे। आज आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाता हूँ कि जब एतरुल गाजी और उस्मान की 3 जो सीज़न थे वो दिखाए गए, पूरे 5 सीज़न एतरुल गाजी के दिखाए गए। और अब चूँकि इमरान खान की हुकूमत नहीं है और सीज़न 4 आ चुका हुआ है, वो चल रहा है। और इस मुल्क में भी मेरे भतीजे भांजे पूछते हैं कि मामू कब वो चीज़ें जो हैं वो आएंगी और उर्दू उसकी डबिंग की जाएगी। जब उस वक्त इमरान खान ने इन चीज़ों को रिलीज़ करने की कोशिश की थी तो तब भी इनको मना किया गया था, रिएक्ट किया था लोगों ने कि ये चीज़ ना दिखाएं, क्योंकि इससे आवाम के अंदर जो है वो अवेयरनेस आती है, जज्बात आते हैं, वो समझते हैं कि ये पूरा निज़ाम कैसे है। और फिर अब जब तीसरा सीज़न उस्मान का आ चुका है तो उसकी डबिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये डबिंग करके उर्दू ज़बान में सादा लफ्ज़ों में अपनी मादरी ज़बान में जब लोगों को समझाएंगे तो उससे अवेयरनेस आएगी। तो लिहाजा ये हुकूमत होते हुए कुर्रस उस्मान जो है मुझे नहीं लग रहा है कि उसकी उर्दू डबिंग करके चलाया जाएगा। और ताहिर अशरफी जैसे लोग भी जो हैं वो इन नामों से, इस तरह की चीज़ों से खौफ खाते हैं और उन्होंने उल्टा ये इल्ज़ाम एक तरह से आयद किया कि इमरान खान को इस तरह का दर्स लोगों को नहीं देना चाहिए। यानी कि ये गलत बात है ये कहना कि हम जहाद करना पड़ेगा और हकीकी आज़ादी आप लोगों को चाहिए। इसके बाद देखना ये होगा कि इमरान खान और अवाम के लिए बड़ा इम्तहान कैसे है। वो बड़ा इम्तहान इस तरह से है कि अगर इतने हादसात होने के बावजूद, उसके बाद और लॉन्ग मार्च करने के बाद अपनी बातों को नहीं मनवा सकते अवाम, फिर भी पहले से ज़्यादा इमरान के साथ खड़े नहीं होते तो इनकी सियासत का भी तहस नहस हो जाएगा। और अब तो वैसे भी इमरान के साथ अवामी हमदर्दी है, जिस तरह से भी हादसा हुआ, एक ब्लंडर किया गया जिसकी तरफ से भी किया गया, तो इस हादसे के बाद लग ये रहा है कि अवाम मज़ीद इमरान के साथ खड़े होंगे और अवाम जो हैं वो इस हकीकी आज़ादी के मार्च में ज़्यादा जोश व खरोश से आएंगे और इमरान की पॉपुलैरिटी में भी मज़ीद इजाफ़ा होगा। और ख़ासकर इमरान को और हमदर्दियाँ समेटने का मौका मिल गया है इस हादसे के बाद। और ख़ासकर जो वाक़े की मुलज़म को जिस तरह से दिखाया गया, उसका बयान लिया गया, उसकी चीज़ों को जल्दी लीक किया गया, तेज़ी से चीज़ों को आगे लेके बढ़ा जा रहा है और सिक्योरिटी थ्रेट को वजह बना के जो इंटरनेशनल सहाफ़ी पहली बार किसी लॉन्ग मार्च को कवर करने के लिए BBC जो दुनिया का एक बहुत बड़ा इदारा है, अल जज़ीरा से लेके तमाम इंटरनेशनल मीडिया के बड़े बड़े TV चैनल्स के रिपोर्टर थे, उनको मौके से कहा कि आप अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं, लिहाजा आप यहाँ से चले जाएं। एक तो वो बड़ा नुकसान हुआ और वो इस वाक़े को कवर ना कर सके, लेकिन स्काई न्यूज़ से लेके BBC से लेके तमाम दुनिया के बड़े अखबारात, डिजिटल मीडिया जो है वो इस वाक़े को अभी तक से रिपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि इमरान खान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो ही वो सेहतयाब होते हैं, यकीनन कल का जो दिन होगा उसमें इमरान खान मीडिया के सामने आ जाएंगे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी मीडिया से बातचीत होगी उससे साबित होगा कि आगे जाके चीज़ें क्या होती हैं और हुकूमत इस मामले को कैसे हैंडल करती है और बाकी ज़िम्मेदार इदारे जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट, वो इस मामले का हल क्या निकालते हैं और क्या ये कुछ होने के बाद भी इमरान खान को फिर से कंटेनर पर चढ़ाएंगे, फिर उनको लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करेंगे, या
ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایک لانگ مارچ کو روکنا ضروری ہے, کسی کی جان کو بچانا ضروری ہے, یا الیکشن قبل از وقت کروا دینے ضروری ہیں. اور اب اگر الیکشن اگست میں ہوں, مارچ میں ہوں, اگر یہ عمران خان اللہ کرے زندہ رہے آگے الیکشن کی طرف گئے, تو آپ جتنے مرضی کھلواڑ کر لیں, اس بندے نے آپ کو الیکشن میں دھاندلی کے باوجود ہرا دینا, اور یہی چیز آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ناگوار گزری ہے. اب دیکھتے ہیں عمران خان کیا کہتے ہیں, اور عوامی ساتھ جو ہے اس طاقت میں مزید اضافہ ہوتا ہے, یا کیا چیزیں ہوتی ہیں, یا لوگ چند دنوں کے بعد اس معاملے کو بھول جائیں گے, یا کسی ڈر اور خوف کی زد میں آ جائیں گے. لیکن یہ جتنا بھی معاملہ ہوا, جو ملزم کا بیان ہے, یہ ایسے نہیں ہے جس طرح سے یہ دکھایا جا رہا ہے. یہ چیزیں کسی اور شکل میں دکھائی جا رہی ہیں, کوئی اور اس کو رنگ دیا جا رہا ہے, لیکن اصل حقائق اور محرکات کچھ اور ہیں. لیکن سب سے خطرناک چیز یہ کہ عمران خان نے چلے رانا ثناء اللہ کا نام تو لے لیا تھا, شہباز شریف صاحب کا بھی لے لیا, لیکن آرمی کے اندر سے کسی کا نام لینا, یہ ایک چیز جو ہے وہ فکر کی بات دکھائی دے رہی ہے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سے ادارے کب اور کیسے ان چیزوں کے اوپر قابو پا لیتے ہیں, اور ملک کے اندر مزید انتشار کی سیاست یا انتشار نہیں ہوگا. اور اگر ایک الیکشن کی ڈیٹ جو وہ مانگ رہے ہیں, اگر وہ ان کو مل جاتی ہے, تو بات یہاں پہ ختم ہو سکتی ہے, اور کسی کو دوبارہ سے کنٹینر پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے, اور پیج کو ضرور فالو کیجیے. پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.